गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं धर्मेंद्र सिंह सेंगर, डीपी सर। आज हम सॉल्व करेंगे एचसीएफ हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आज हम सॉल्व करेंगे इसका जो सबसे ट्रिकी क्वेश्चन है वो भी बिल्कुल आसान तरीके से। अगर आपको भी मैथ से डर लगता है तो मेरे चैनल @DP ऑफिशियल मैथ्स को अभी सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ हम मैथ्स को सिंपल बनाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए अब यहाँ पे क्या लिखा है, आज हम क्या सीखने जा रहे हैं आज हम हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। क्या सीखने जा रहे हैं? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर यानी कि एचसीएफ। तो ये एचसीएफ होता क्या है? एचसीएफ देखो, सबसे पहले की बात है कि एचसीएफ होता क्या है। तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। आप देखो इधर देखो, हाईएस्ट का मतलब होता है सबसे बड़ा, सबसे ऊंचा, सबसे लंबा, सबसे बड़े। कॉमन मतलब एक जैसा, फैक्टर मतलब गुणनखंड, फैक्टर मतलब कि जो सबसे बड़ा एक कॉमन फैक्टर निकालना, वो हमारा एचसीएफ है। अब वो उसमें क्या करना है, अब इसमें बात एक आती है फैक्टर्स की। किसकी बात आती है? देखो इसमें एक शब्द आ गया फैक्टर्स। तो ये फैक्टर्स निकालते कैसे हैं? जैसे मान लीजिए हमने कहा 16, तो देखिए फैक्टर्स का इसमें हमने आपको पहले शुरू में भी बताया था कि सबसे पहले किसी भी टॉपिक को पढ़ने के लिए जो हम मैथ्स को सीखते हैं, तो सबसे पहले जैसे काउंटिंग है, टेबल है, मैंने आपको पहले भी सिखा रखा है, टेबल है, काउंटिंग है, ये आपको बेसिकली आना चाहिए। अब एचसीएफ है, एचसीएफ में फैक्टर्स, जो फैक्टर का बड़ा रोल है इसमें। अब क्या करेंगे 16, तो जो 16 के फैक्टर्स होंगे, इसका मतलब है 16 किस टेबल से डिविजिबल होगा, कटेगा, ठीक है। 16 किस के टेबल पे आता है, सबसे पहली चीज़। तो किसी भी नंबर के दो फैक्टर, मैं आपको कौन कौन से बताया था कि दो फैक्टर तो होने ही होने हैं, 1 और वही नंबर, यानी कि सबसे पहले एक फैक्टर होगा 1 और एक नंबर होगा इटसेल्फ, ठीक है। अच्छा, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम 1 लिख लेंगे, उसके बाद ये दिमाग में इमेजिन बना के करेंगे। मान लेते हैं कि क्योंकि हम इसलिए नहीं लिख रहे हैं क्योंकि यहाँ पर 16 है, इसके बीच में और सारे भी नंबर आएंगे। तो अब 1 के बाद हम शुरू करते हैं। अब ये किसके टेबल से आएगा? 2 के टेबल से कट जाएगा, फिर 4 के टेबल से कट जाएगा, 8 के टेबल से कट जाएगा, और इसका मैक्सिमम जो नंबर होगा, इसका जो फैक्टर होगा वो 16 होगा। यानी किसी भी नंबर का सबसे छोटा फैक्टर, सबसे स्मॉलेस्ट फैक्टर होता है 1, और सबसे बड़ा जो फैक्टर होता है, लार्जेस्ट फैक्टर होता है, वो नंबर खुद इटसेल्फ। उसके बीच में जिन नंबर के टेबल पे वो आता होगा वो उसके फैक्टर होंगे। आगे समझ, फैक्टर समझ आ गया? अच्छा, जैसे एक नंबर और लेते हैं। अब बताइए 24, तो 24 किसके टेबल में आ रहा है, बताइए आप। 24 सबसे पहले किससे कटेगा? पहले 1। हाँ, इसके फैक्टर आप बताएंगे, बिना देखे बताएंगे। 1 हाँ 3 के टेबल से कट जाए, वेरी गुड। 4 के टेबल से कट जाएगा, वेरी नाइस। 6, अच्छा आपने 5 क्यों नहीं बताया? 5 के टेबल से कटेगा क्या? हाँ वेरी गुड। फिर उसके बाद 8 आ जाएगा, फिर 12, हाँ, और फिर आखिरी नंबर 24। उसके बीच में ऐसा कोई नंबर आपको नहीं मिला जिसके टेबल में ये 24 आता होगा। यानी कहने का मतलब है, आज आपने इसमें क्या सीखा कि अगर हम एचसीएफ फाइंड कर रहे हैं, एचसीएफ टॉपिक को सीख रहे हैं, तो एचसीएफ टॉपिक को सीखने के पहले हमको किसी भी नंबर का फैक्टर आना चाहिए। क्या आना चाहिए? फैक्टर। अच्छा, एचसीएफ हम अकेले किसी एक नंबर का नहीं निकाल सकते हैं। एचसीएफ निकालने के लिए हमारे पास एटलीस्ट कम से कम 2 नंबर तो होने ही चाहिए जिनके बीच का हम एचसीएफ निकाल सकें। क्योंकि कॉमन निकालने के लिए अब हम अकेले एक नंबर लिख लें, अब उसमें क्या कॉमन होगा? कोई नहीं। अगर हम 2 नंबर लेंगे, जब 2 लोग हैं तभी, जैसे 2 लोग हैं तो तभी तो उनकी क्वालिटी में हम कॉमन कोई बात लिख सकते हैं। तो उनके बीच में क्या कॉमन है वो हम बता पाएंगे। तो नंबर में भी वही खेल है, एचसीएफ में वही खेल है। अब हम क्या करते हैं, ये आपने फैक्टर सीख लिया। किसी भी नंबर का फैक्टर क्या होता है? सबसे छोटा फैक्टर कौन होता है? 1 होता है। सबसे बड़ा नंबर का फैक्टर क्या होता है? इटसेल्फ, वो नंबर। ये वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलिए अब हम सीखते हैं एचसीएफ में क्या करेंगे मेरे बच्चा, मेथड ऑफ फाइंडिंग द, जैसा हम बोलेंगे आपको समझना है, मेथड ऑफ फाइंडिंग द एचसीएफ बाय इंस्पेक्शन। अरे ये क्या हो गया भाई? इंस्पेक्शन के द्वारा। इंस्पेक्शन क्या होता है? अब हम बिना मतलब इंस्पेक्शन में, जैसे कि इसमें हम जानते क्या करते हैं। अच्छा, इंस्पेक्शन में आपको कोई अंदाज़ा लग रहा है? नहीं लग रहा है। इंस्पेक्शन एक मेथड है जिसके माध्यम से हम क्या निकालेंगे?
HCF निकालेंगे। वेरी नाइस। इसमें जानते हो क्या जरूरत पड़ती है? मल्टीप्लिकेशन टेबल, मल्टीप्लिकेशन टेबल्स, यानी कुल मिला के पहाड़े की जरूरत पड़ेगी, टेबल्स की जरूरत पड़ेगी। देखो कैसे, मान लीजिए हमने क्या नंबर ले लिया, एक नंबर हमने ले लिया मेरे बच्चा, एक नंबर हमने ले लिया, इसमें एक मिनट इसको हम थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। एक नंबर हमने ले लिया 28 और एक नंबर हमने ले लिया 42। ठीक, क्या नंबर ले लिया? 28 ले लिया और 42। अब देखिए हमारे पास दो नंबर है। अब हमको चूँकि इंस्पेक्शन से करना है, मल्टीप्लिकेशन टेबल से करना है, तो यानी हमको अब इसकी टेक्निक अपनानी पड़ेगी। HCF निकालने में इसकी टेक्निक अपनानी पड़ेगी। अब हमको बताते हो क्या होता है, जो 28 है, 28 हम लोगों ने किस किस टेबल से पढ़ा होगा? 28 हमने पढ़ा होगा 7 के टेबल में पढ़ा है कि हम टेबल पढ़ते चले आते हैं, तो हमने 7 के टेबल में पढ़ लिया है, हमने एक 14 के टेबल में पढ़ लिया है। मान लो हमने दो टेबल हमको अभी याद है कि भाई देखो, अब तो ऐसे 2 का टेबल पढ़ते हो तो वैसे हम 2 का टेबल चाहे जितने टाइम्स पढ़ लें, लेकिन बेटा आपको टेबल पढ़ाया गया होगा तो 2 10 जा 20 तक ही तो पढ़ाया गया होगा। 2 11 जा 2 12 जा 2 13 जा तो पढ़ाया नहीं जाता है, हो तो जाता है, लेकिन 10 जा तक ही टेबल पढ़ाया जाता है। अच्छा, तो 7 के टेबल में और 14 के टेबल में, और हम ये भी कह सकते हैं कि 28 के टेबल में, चूँकि आप 4th क्लास के बच्चे हो और आपके लेवल में जो हमारा देखो, हम जो हाईएस्ट फैक्टर सिखा रहे हैं, कॉमन फैक्टर सिखा रहे हैं, HCF सिखा रहे हैं, वो पर्टिकुलर एक किसी क्लास की नहीं सिखा रहे हैं। हम HCF सिखा रहे हैं कि जिस भी क्लास में HCF यूज होता है और जिस भी क्लास तक HCF यूज होगा वो सब आज सीख जाओगे आप। तो उसमें से हम पहला मेथड उठाएंगे, क्या उठाएंगे, किस मेथड से उठा रहे हैं? इंस्पेक्शन मेथड सीख रहा। वेरी गुड, वेरी नाइस। तो यानी हमने वो नंबर्स उठा लिए जिनके टेबल में ये आ रहा था। अच्छा, ये जो चीज़ है वो हम आपको समझा रहे हैं तो करके दिखा रहे हैं, ये आपको समझना, खुद से समझना और तुरंत इंस्पेक्शन करके लिखना है। अब जैसे 42 है तो 42 मेरे बच्चा किसकी टेबल में आता है? आपने देखा 7 6 जा 42 होता है, 6 7 जा 42 होता है, 14 3 जा 42 होता है और 42 हो गया। यानी ये आपकी वो टेबल हो गए। आज तो 2 के टेबल में भी तो है, लेकिन किसी के टेबल में 10 जा तक में ये आ जाए तो 6 जा 7 6 जा 6 7 जा 7 6 जा 14 3 जा। अच्छा, 3 14 जा नहीं लिखेंगे हमने आपको बताया ना आपको टेबल। अच्छा, अब इसमें ये मेरे बच्चा बताओ कि तुम्हारे हिसाब से HCF जो होगा, आपके हिसाब से जो HCF होगा, यानी इन दोनों में ऐसा कोई नंबर आपको दिख रहा है, ऐसा नंबर आपको दिख रहा है जो दोनों में कॉमन भी हो और बड़ा भी हो? बताओ, ऐसा बताओ क्या? वेरी नाइस, 14 यानी कि 14 इज द, बोलो बच्चा, 14 इज द HCF ऑफ 28 एंड 42। यानी HCF मेरा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया, HCF हो गया। क्या HCF किसका? बाय इंस्पेक्शन मेथड से। किसके मेथड से? बाय इंस्पेक्शन मेथड से। एक नंबर और उठाया जाए क्या? ठीक है। अगर हमने ले लिया, मान लीजिए हमने कहा मेरे बच्चा 8 and 16, यहाँ पे हम इसको हम ऐसे करते हैं। ठीक है, अब हमने 8 और 16 उठाया। देखिए ये लगभग एक कॉमन फैक्टर मेथड से भी कर रहे हैं, लेकिन चूंकि इंस्पेक्शन है। अब ये बताओ 8 जो है वो नॉर्मली किसके आना है? 2, जैसे टेबल में तो 2 के टेबल में 2 4 जा 4 2 जा 8 1 जा, ये टेबल हो गया। चूँकि हम किससे यूज़ कर रहे हैं? बाय इंस्पेक्शन है, मल्टीप्लिकेशन टेबल से यूज़ करेंगे। अब जैसे 16 है तो 16 सबसे पहले किसके टेबल में आएगा? 2 से आ जाएगा, 4 से आ जाएगा, 8 से आ जाएगा और 16 से आ जाएगा। अब मेरे बच्चा ये बताओ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जो HCF होता है, HCF कहता है जो भी हमारे जिनके बीच में ये नंबर में टेबल में ये आएगा, जिनके भी नंबर के टेबल में आएगा, उन दोनों में ये सबसे कॉमन, देखो कॉमन भी देखना है। अब कॉमन तो 2 भी है, कॉमन 4 भी है, कॉमन तो 8 भी है, लेकिन हमको हाईएस्ट कॉमन देखना है, यानी सबसे बड़ा इसमें कॉमन क्या है? नंबर बताओ, 8। तो HCF क्या होगा? 8। अच्छा, इसको आंसर लिखने का तरीका मैंने अभी क्या सिखाया? यहाँ पे लिखेंगे 8 इज द HCF ऑफ 8 and 16। वेरी नाइस, 8 इज द HCF ऑफ 8 and 16। ये आपको एक मेथड क्लियर हो गया आज।
वेरी गुड। तो इस तरह से मैंने आज आपको इंस्पेक्शन मेथड से एचसीएफ को सिखाया। अच्छा, तो इस तरह से अब हम एचसीएफ के आगे के स्टेप को बढ़ते हैं। अब हम लोग सीखेंगे बाई फाइंडिंग फैक्टर। क्या सीखेंगे? बाई फाइंडिंग फैक्टर। अभी हमने क्या किया, अभी हम लोगों ने किस मेथड से एचसीएफ सीखा। तो अब हम करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे जो हमारा एचसीएफ है मेरे बच्चा, एचसीएफ होगा वो होगा, अब एक सेकेंड मेथड है बाई फाइंडिंग फैक्टर्स। बाई फाइंडिंग फैक्टर्स। अब हम फैक्टर्स के माध्यम से, फैक्टर्स के द्वारा हम एचसीएफ आप सीखेंगे। अच्छा, हमारे पास हमने एक नंबर ले लिया 12, एक नंबर ले लिया 18। अच्छा, फैक्टर्स तो मैंने अभी जस्ट सिखाया ही है आपको। अब हम 12 को क्या करेंगे, 12 एक नंबर है ना, तो यहाँ पे देखो, अब हम देखिए हम आपको वो मेथड भी सिखाएंगे हम कि हम क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, स्टेप बाय स्टेप लिखते हुए हम क्वेश्चन को। देखिए अगर हम इसका डायरेक्ट बता दें तो हम इसका डायरेक्ट कह देंगे कि इसका एचसीएफ 6 होगा, हम बिना करे बता देंगे। आप भी बिना करे भी जब सीख जाएंगे तो आप भी बिना करे बता देंगे। लेकिन हमको अगर ये डायरेक्ट बताना हो कि कितना होगा तो हम बता देंगे, लेकिन हमको चूँकि करके दिखाना है ना, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले इधर देखिए आप यहाँ पे लिखेंगे, सबसे पहले लिखेंगे द फैक्टर्स ऑफ 12, द फैक्टर्स ऑफ 12। अब 12 जो है सबसे पहला फैक्टर हमने आपको क्या सिखाया था कि क्या होगा, 1। उसके बाद ये जिस स्टेप 1 के बाद 2 से स्टार्ट करेंगे, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12। यानी देखो 12 के ऊपर तो जाना नहीं है, 1 हमने लिख ही लिया। यानी 1 से लेकर के 12 के बीच में जो भी नंबर, जैसे 12 है तो 1 से लेकर 12 के बीच में जितने भी नंबर होंगे, जिन जिन नंबर्स के टेबल पे ये आता होगा वही उसके फैक्टर होंगे। अच्छा, 1 हमने लिख लिया। अब 2 के टेबल में भी आता है, 3 के टेबल में भी आता है, 4 के टेबल में भी आता है, 6 के टेबल में भी आता है, 12 के टेबल में भी आता है। अब हम क्या लिखेंगे, द फैक्टर्स ऑफ, अब हम किसका फैक्टर लिखेंगे मेरे बच्चा, 18। वेरी गुड। तो सबसे पहला फैक्टर क्या होगा, 1। उसके बाद 2, 3, 6, 9 और 18। यानी कि 1 इसका सबसे छोटा फैक्टर हो गया। 1 के बाद 1 से लेके 18 तक 18 इसका सबसे बड़ा फैक्टर होगा, वो नंबर खुद होगा। उसके बीच में जिस नंबर के टेबल में ये नंबर आता है हमने वो तो चुपचाप लिख लिया। अब हम एक लाइन यहाँ पे लिखेंगे, द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 12 एंड 18। देखिए हम चाहते तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर लिख देते, एचसीएफ डायरेक्ट लिख सकते थे, लेकिन हमने आपको सबसे पहले कॉमन फैक्टर भी सिखाना था कि कॉमन फैक्टर क्या है। अब ये बताओ, कॉमन फैक्टर मतलब ये देखिए 1 से लेकर 12 तक नंबर लिखे हैं, यहाँ पे 1 से 18 के बीच में नंबर लिखे हैं। इनमें ऐसा नंबर बताओ जो दोनों में लिखा है। बताओ सबसे पहला क्या होगा, 1, फिर 2, 3, 6। अब तो कोई है नहीं, यही हो गया। अब यहाँ पे लिखेंगे द एचसीएफ यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। अब हमने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया, कुछ चल जाएगा ना, ठीक है। द एचसीएफ ऑफ 12 एंड 18। अब बताओ हमारे पास इतने कॉमन फैक्टर हैं, कॉमन फैक्टर देखो, इसका फैक्टर लिखा, इसका फैक्टर लिखा, दोनों के कॉमन फैक्टर निकाले। अब इसमें से सबसे बड़ा फैक्टर क्या दिख रहा है आपको, 6 दिख रहा है, बस ये तो एचसीएफ है। यानी कि अच्छा ये बताओ, एचसीएफ निकालने का मेथड तो समझ में आ गया, क्या करना है बताओ। सबसे पहले हमें जितने भी नंबर लिखे जिनका एचसीएफ है, सबसे पहले क्या निकालना है, उनका फैक्टर निकालना है। फिर फैक्टर निकाल के उनके बीच में जो भी कॉमन फैक्टर है वो लिख लेने हैं, और कॉमन फैक्टर जब लिख लेंगे तो जो सबसे बड़ा फैक्टर होगा, भाई हाईएस्ट फैक्टर निकालना है ना, तो जो सबसे बड़ा नंबर होगा, जिस सबसे बड़ा नंबर होगा वही उसका क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो हम आपको 2 मेथड हमने आपको सिखाए। किस मेथड से सिखाया, तो पहले बाई इंस्पेक्शन से, हाँ, फाइंडिंग फैक्टर। वेरी नाइस, बाई इंस्पेक्शन मेथड एंड बाई फाइंडिंग फैक्टर। चलिए वेरी गुड। हम सॉल्व करने जा रहे हैं एचसीएफ फाइंड करने के और भी मेथड से। एचसीएफ हम अदर मेथड से एचसीएफ कैसे फाइंड करना है। अभी हमने क्या सीखा, इंस्पेक्शन मेथड से और बाई फाइंडिंग फैक्टर से। एचसीएफ हमने आपको पिछले वीडियो में सिखाया। इस वीडियो के माध्यम से हम एचसीएफ को अन्य किसी मेथड से हम आपको एचसीएफ फाइंड करना सिखाएंगे, बहुत ही आसान तरीके से। अगर आपको अभी भी मैथ से डर लगता है तो डरने की ज़रूरत नहीं है।
आपका अपना यूट्यूब चैनल @DP ऑफिशियल मैथ्स आपको बहुत ही आसान तरीके से लेकर के आया है। मैथ सिखाने की जिम्मेदारी इसमें क्या है, इसमें सबसे पहला काम आपका ये है कि चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर और कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसमें कनेक्ट करें, शेयर करें और मैथ्स का डर ख़त्म करें। आइए शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले बेटा आज हमने HCF ऑफ नंबर्स। अब देखिए हमने यहाँ पे HCF ऑफ नंबर्स लिखा है बाई PFM। ये PFM क्या है भाई? तो PFM मतलब होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। मेरे बच्चा फैक्टराइजेशन मेथड। आज हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से क्या सीखेंगे? HCF निकालना सीखेंगे। हमने कोई दो नंबर ले लिए, हमने नंबर ले लिए, मान लीजिए ले लिया 66 और ले लिया हमने 330। हमने दो नंबर ले लिए, कोई दो नंबर ले लिए। तो सबसे पहले जब भी कभी हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये सीखेंगे। अच्छा एक चीज़ ये बताइए, यहाँ पे बात आ गई प्राइम फैक्टराइजेशन। तो ये जो अब हम इससे पहले हम आपको एक चीज़ सिखाना चाहते हैं, प्राइम नंबर्स। देखिए प्राइम फैक्टराइजेशन मतलब यहाँ पे जो मेन रोल है वो प्राइम नंबर्स का है, प्राइम नंबर्स का है। अगर हम आपसे अभी कह दें सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है, तो हो सकता है आप ना बताओ सबसे पहला प्राइम नंबर क्या है? सबसे पहला प्राइम नंबर होता है, बताओ 2। वेरी गुड अजय, आपने तो बता दिया। सबसे पहला प्राइम नंबर होता है 2। किसी भी प्राइम नंबर, देखो प्राइम नंबर की खासियत क्या होती है? किसी भी प्राइम नंबर के कितने फैक्टर होंगे? 2। हाँ, किसी भी प्राइम नंबर के केवल और केवल 2 फैक्टर होते हैं, 2 ही फैक्टर्स होते हैं, इससे ज़्यादा फैक्टर नहीं होंगे। यानी एक पहचान हमने सीख ली। क्या सीखी? कि देखो 2 चीज़ें ध्यान रखना। सबसे पहला प्राइम नंबर क्या बताया? 2। यानी सबसे पहला प्राइम नंबर 2 बताया। और यही ध्यान रखना कि किसी भी प्राइम नंबर्स के कितने फैक्टर होते हैं? 2 फैक्टर्स होते हैं, 2 फैक्टर्स होते हैं। वेरी गुड। यानी कि हम हर वो नंबर प्राइम नंबर होगा जिसके केवल 2 फैक्टर होंगे। अभी हमने फैक्टर भी सिखाया। सबसे पहला फैक्टर मैंने क्या सिखाया था बताओ? सबसे पहला फैक्टर क्या होगा? किसी भी नंबर का सबसे पहला फैक्टर क्या होता है? 1। और उसका सबसे आखिरी फैक्टर क्या होगा? itself। यानी वो नंबर खुद। यानी कि अब इससे क्या सीखा? 2 ही फैक्टर होने हैं, तो यानी कि पहला फैक्टर क्या होगा? 1 और आखिरी फैक्टर क्या होगा? वो नंबर, उसके बीच में कोई फैक्टर नहीं होने चाहिए। यानी इससे मैंने ये सीखा कि कोई भी नंबर प्राइम नंबर तब होगा जब उसके केवल 2 और केवल 2 ही फैक्टर होंगे। जैसे अब हमने नंबर 1 ले लिया 2, इसके 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 एक 2। एक हमने ले लिया नंबर 3, इसका 2 ही फैक्टर हैं, एक 1 और एक 3। लेकिन हम 4 नहीं ले सकते हैं। जानते हो क्यों नहीं ले सकते हैं? क्योंकि 4 1 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है और 4 के टेबल में। देखो इसके कितने 2 से ज़्यादा फैक्टर हो गए ना, इसलिए 4 हमारा प्राइम नंबर नहीं है। अब हमने प्राइम नंबर होना या ना होने की पहचान सिखा दी। तो अब आप सीखिए प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं। अब हमारे साथ बोलेंगे। प्राइम नंबर होता है 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 43 के बाद 47 होगा कि नहीं होगा? बताइए। 47 किसी भी टेबल में 47 आता है? कोई भी ऐसा टेबल पड़ा 47 आता है? नहीं आता है। अब हम भाई इसके क्या फैक्टर, कितने फैक्टर बताए मैंने? 2। कौन कौन से? 1 और वही itself, यानी वो नंबर। हाँ, वो जो नंबर है अगर वो खुद और वो 1 है तो प्राइम नंबर है। अगर इसके अलावा अच्छा और किसी टेबल से कट जाएगा तो क्या प्राइम नंबर होगा? नो सर। वेरी गुड। यानी प्राइम नंबर का अंतर आपको समझ में आ गया? यस। अब हम प्राइम फैक्टराइजेशन से 66 और 330 का हम क्या निकालेंगे? HCF निकालेंगे। तो अब जब भी कभी प्राइम फैक्टराइजेशन करना होता है तो हम उनको प्राइम नंबर से ही डिविजिबल करेंगे। अच्छा, चूँकि करने का मेथड ये होता है कि आप छोटे नंबर से ही स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला प्राइम नंबर मैंने आपको क्या सिखाया? 2 से। तो 2 3 जा 6, 2 3 जा 6। फिर उसके बाद अब 2 से तो कटेगा नहीं, 2 से अच्छा 2 से कटने की पहचान मैंने आपको क्या सिखाई थी? यहाँ पर क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए, 2 होना चाहिए, 4 6 8। यहाँ पे क्या क्या होना चाहिए?
0, 2, 4, 6 और 8 होना तभी वो 2 से डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे हम कट करेंगे 3 से, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब ये किससे कट होगा? 11। हम कब तक कट करेंगे? जब यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब हम 330 लिखेंगे तो 330 का फैक्टर्स करेंगे तो 2 का टेबल्स कट करेंगे तो 2 1 जा 2, यहाँ पे आएगा कितना? 1 और 3 13, 2 6 जा 12, फिर 1 2 5 जा 10। अब याद रखना मेरे बच्चों, यहाँ पे हम डिवाइड ही तो करते हैं, तो डिवाइड करना है, ये आपको फैक्टर में आपका बहुत काम आएगा। अब ये कटेगा 3 से, तो 3 का टेबल पढ़ो, 16 से ज़्यादा ना जाए, तो 3 5 जा 15, यहाँ पे बचेगा कितना? 1 और 5 15, 3 5 जा फिर 15। अब ये किससे कट होगा? 5 11 जा, फिर किससे कट होगा? 11 से। तो अब देखिए ध्यान से, अब ध्यान से देखिए इसके। अब हमने 66 लिखा, 66 का जो प्राइम फैक्टराइजेशन वो कितना निकल के आया? 2 3 और 11। अच्छा 330 के प्राइम फैक्टराइजेशन क्या निकल के आया? 2 3 5 और 11। अब हम क्या लिखेंगे? HCF। क्या लिखेंगे? HCF। अब HCF में हमको इसके लिए क्या लिखना पड़ेगा? कॉमन फैक्टर। क्या लिखना पड़ेगा? कॉमन प्राइम फैक्टर्स। इसमें से कॉमन नंबर आपको क्या दिख रहे हैं? 2। वेरी गुड। फिर क्या दिख रहा है? 3, फिर क्या दिख रहा है? 11। अब इसमें से सबसे बड़ा नंबर क्या दिख रहा है? 11। यहाँ पे जब देखो, ध्यान रखना, यहाँ पे जब प्राइम फैक्टराइजेशन की बात आती है, देखो वो जब फाइंडिंग फैक्टर और प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड में बस यही अंतर है। यहाँ पे आप गलत आप नहीं करेंगे। क्या नहीं करेंगे? देखो सीखो, यहाँ पर आप गलत ये नहीं करेंगे, याद रखिएगा। जो देखो प्राइम फाइंडिंग फैक्टर में ये था कि हम 66 जिस टेबल से आएगा वो टेबल लिख लेंगे, 330 जिस टेबल से आएगा वो टेबल लिख लेंगे, फिर उनमें से हम कॉमन फैक्टर लिख लेंगे, फिर जो दोनों में सबसे बड़ा नंबर होगा, जो कॉमन फैक्टर का सबसे बड़ा नंबर होगा भाई उसका HCF होगा। लेकिन अब हम HCF सीख रहे हैं प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, तो हम 66 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, 330 का हम प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे, उनके में कॉमन प्राइम फैक्टर्स हमने लिख लिया, बस इन्हीं का मल्टीप्लाई मेरे बच्चा करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? वो हमारा HCF होगा। बस इतना ही अंतर होता है इसमें, उनका मल्टीप्लाई करके उसका हम HCF निकालेंगे। तो आपने ये सीख लिया, आज आपने आपको प्राइम फैक्टराइजेशन सीखा। चलिए एक नंबर हम और करके दिखाते हैं, बस एक, इसके बाद हम नेक्स्ट मेथड को सीखेंगे। अच्छा अब हम आप बताओगे, जैसे हमने लिखा 45 एंड 30, तो सबसे पहले हमने क्या लिखेंगे? 45 लिखेंगे। अब 45 क्या 2 से कट होगा? इधर देखिए, अब 45 कहीं 2 से कट होगा? नहीं होगा। तो किससे कट होगा? ये 5 से कट कर ले, कोई बात नहीं। आप कह रहे हो 5 से, वैसे जो सिस्टमेटिक है 2 के बाद हम किसको चेक करेंगे? 2 के बाद किसको चेक करेंगे? 3। तो आपको 3 से चेक करना है। अगर आपने कहा 5 से, क्या हम 5 से करेंगे तो क्या गलत हो जाएगा? नहीं भाई, प्राइम नंबर ही तो है, हम आपकी बात मान ले रहे हैं। 5 9 जा, फिर अब ये किससे कट होगा? 3 से। 3 3 जा 9, फिर 3 से 1। तो लेकिन आपने यहाँ पे जो बताया, यह देखिएगा, कभी भी जब हम स्टार्ट करेंगे तो सबसे पहले 2 से चेक करेंगे। 2 के बाद अगर 2 से नहीं कट होगा तो 2 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है? 3। 3 के बाद प्राइम नंबर होगा 5। 5 के बाद प्राइम नंबर क्या होगा? 7। तो ये याद रखिएगा सीक्वेंस। चलिए अब हम 30 में सबसे पहले हम किससे चेक करेंगे मेरे बच्चा? 2 से। तो 2 से कट करेंगे तो 15, फिर अब किससे देखेंगे? 3 5 जा, फिर किससे देखेंगे? 5 से। अब यहाँ पे जो हमारा क्या नाम है 45 के जो हमारे प्राइम फैक्टराइजेशन आए हैं वो 3 × 3 × 5 आए हैं, और 30 के कितने आए हैं? 2 × 3 × 5 आए हैं। अब हम यहाँ पे लिखेंगे जो HCF। अब हम यहाँ पे क्या लिखेंगे? दोनों में कॉमन, जैसे यहाँ पर 3 है, यहाँ पर भी 3 है, लिख लिया। यहाँ पर भी 5 है, यहाँ पर भी 5 है, हमने लिख लिया। तो 3 5 जा 15, तो HCF कितना आया? 15। समझ में आ गया? ठीक है। तो इस तरह मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपको मैंने दोनों वीडियो में, मैंने पिछले वीडियो में मैंने आपको इंस्पेक्शन और फाइंडिंग फैक्टर से HCF सिखाया, और इस वीडियो में हमने प्राइम फैक्टराइजेशन से आपको
SCF सिखाया है। तो आई होप कि आपको बेहतरीन तरीके से समझ में आया होगा और मैंने आपको उस मेथड को बहुत ही सरल तरीके से एक एक चीज़ आपको समझाते हुए हमने आपको SCF निकालना सिखाया है। तो मैं आपसे उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो भी पसंद आएगा और वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें। किसी भी वीडियो को जो मैं अपलोड करता हूं उस वीडियो को पूरी तरह से एक एक स्टेप को समझ के देखें और उसकी बारीकी को समझें, कि उसके कैलकुलेशन को समझें, उसके तरीके को समझें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और आपका सहयोग ही हमारे इस चैनल को आगे बढ़ाएगा। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। आप बने रहें अपने DP सर के साथ @DP Official Maths यूट्यूब चैनल पे। धन्यवाद।